नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुँचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है, यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है।
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे, ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। ध्यान से देखिए, अपनी गोचर कुंडली 12वें भाव में केतु हैं। वृश्चिक राशि वाले को थोड़ी सी राहत प्राप्त होगी, क्योंकि जब 12वें घर में केतु होते हैं तो थोड़े से सकारात्मक परिणाम होते हैं। आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे, आपका दिमाग एकाग्रचित होगा, आप अपने जीवन में कुछ होने वाली घटनाओं को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, यानी आप अपने जीवन को समझेंगे। आप दयालु होंगे, आपकी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेश यात्रा होने से धन लाभ के योग बनते हैं। प्रबल संभावनाएं हैं कि आप कहीं ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने के लिए तो वहाँ पे बात बन जाए, या विदेश का कोई अटका हुआ मामला बन जाए, या कहें यात्राएं हो सकती हैं। अब विदेश जाने के योग अगर कमज़ोर हैं तो देश में ही यात्राएं हो सकती हैं। आप जैसे हैं, जहाँ हैं वहीं पर तरक्की पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना बनी हुई है। धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ आपको जाना होगा, धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान लगाना होगा। आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, अभी तक आपके पास मकान नहीं है तो मकान बनाने के लिए भी आपको चांस मिलेंगे। आप दयालु होंगे, धर्म कर्म में अपनी रुचि रखेंगे, धर्म कर्म में अपना समय बिताएंगे, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कंजूसी मत करिएगा। आप ज्ञान प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको नौकरी हो या व्यापार हो, आप धनवान होंगे, यहाँ पर आपको धन की कमी नहीं होगी अगर केतु शुभ हैं और आप सब कुछ ठीक करते हैं तो। आप अपने मन मुताबिक पद और मुकाम पर हासिल कर लेंगे। आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। धर्म कर्म में जितनी रुचि होगी उतना ही आप पैसा कमाएंगे, और धर्म कर्म में जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही आपके पास ऐश और आराम आएगी। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कुत्ते से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को मारना या तकलीफ देना आपके लिए अशुभ होगा। आध्यात्मिक बने रहें, समाज कल्याण के कामों में धन खर्च करें और सुख शांति का अनुभव करें। इस समय में त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे दांत खाज, खुजली। इस समय में आपको और भी कुछ सेहत से संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पैसा खर्च हो सकता है अस्पताल में। बुढ़ापे में विदेश यात्रा हो सकती है। कुछ लोग जवानी में बेचारे विदेश यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन बुढ़ापे में विदेश यात्रा किसी न किसी कारण से हो जाएगी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको कोई गंभीर समस्या हो जाए, उसका इलाज आपको कराने में पैसा वैसा खर्च हो जाए। और संतानहीन जिसकी संतान नहीं है, अब किसी भी कारण से नहीं, उसका मकान मत खरीदिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और कुत्ते को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपके घर में कुत्ता पला हुआ है और इस गोचर के दौरान वो कुत्ता किसी भी कारणवश से उसकी डेथ हो जाती है तो 43 दिन के अंदर नया कुत्ता ज़रूर ले आइएगा, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। तो ये सब चीज़ों को आपको अपनाना होगा। और आप किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से जले नहीं। जो जो कर रहा है सो करने दीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। इस समय में आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ सकती, कुछ लोगों में, जो लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत भगाने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग इन सब शक्तियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग इसी में पढ़कर अपना वक्त खराब कर सकते हैं। तो भैया बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से। काला जादू, ये सब चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। आपके अंदर अंधविश्वास भर सकता है।
अगर आपकी शादी हो गई है तो है और आपका साला है तो उससे अच्छे रिश्ते बना के रखिएगा। अगर केतु बिगड़ा तो कानून का डंडा आपके ऊपर चल सकता है, बहुत ध्यान रखिएगा। केतु को किसी भी कीमत पर बिगाड़िएगा नहीं। दुनिया से जुड़ी हुई विचित्र विचित्र बातें आपको प्रभावित करेंगी और आप उनके पीछे दौड़ेंगे, यानी कुछ भी नया पता चला तो उसकी कैसे आया कैसे नहीं है उसकी खोज में आप लग जाएंगे। केतु बढ़िया हुआ तो बहुत अच्छा धन दौलत आपको दे जाएगा, बहुत ऐश्वर्य कमाकर यहाँ पर दे जाएगा। अगर केतु बिगड़ा तो मानसिक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। बुरा केतु आपको, जैसे मैंने बोला, तंत्र मंत्र काला जादू की तरफ ले जाएगा, झाड़ फूक की तरफ ले जाएगा। ऐसे में व्यक्ति पता क्या करता है, ऐसे में व्यक्ति जब उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है और वो बार बार फेल हो रहा होता है, या कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, या किसी के खर्चे हो जाए, किसी भी तरीके की परेशानी आई, तो व्यक्ति कहता है मैं धर्म की राह पे नहीं चलूँगा, मैं भगवान के मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं दान नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। वो कहाँ चला जाएगा? ये जो ओझा बाबा होते हैं ना, या जो जादू वादू वाले लोग होते हैं, इनके पास चला जाएगा ऐसे में व्यक्ति कि भैया तुम ही कुछ हमारा भला कर सकते हो, तुम्हारे बात को हम मानेंगे। तो तंत्र मंत्र काला जादू वाले लोगों के पास जाना शुरू कर देगा, या फिर व्यक्ति खुद ही ऐसी किताबें पढ़ने शुरू कर देगा और अपने इलाज खुद ही करने लगेगा। तो ये सब आपकी बर्बादी का कारण होगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, काला जादू और ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा, नहीं तो तबाही आपके सामने खड़ी होगी। गुरु को मजबूत करिए, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए, धर्म के कामों से जुड़िए, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ, 2 अचूक उपाय। पहला अचूक उपाय ये है कि आप ये 2 रंगा पत्थर पहनिए। स्क्रीन पर इसका सारा कुछ डिटेल आ रहा है कि कितने का है, क्या कोड है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दूसरा अचूक उपाय क्या है, वो ये है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और अपने बिगड़े हुए केतु को सही करें। अब महा उपाय भी एक जान लीजिए, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। ये आपका जो अंगूठा है, अंगूठा जो आप देख रहे हैं, आपका भी ऐसे अंगूठा है। कच्चा दूध लीजिए एक कटोरी या गिलास में, ये मान लीजिए गिलास है, इसके अंदर ऐसे अंगूठा डुबो दिया और ऐसे जैसे बच्चे अंगूठा चूसते हैं ना, ऐसे चूसिए। केतु के अशुभ प्रभावों से बहुत शांति मिलेगी। घर बैठे का उपाय है, इसीलिए कहता हूँ चैनल से जुड़िए, ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा कि घर बैठे ग्रहों को शांत कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इस पत्थर को पहनकर आप बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ शानदार कर सकते हैं और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर आप सभी के साथ साथ हमारा भी कल्याण करे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार।